प्यारे साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो विद्या संबल योजना है उसके तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षक जो लगाए जाने हैं राजस्थान में, उसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी हो गई है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसके फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, कब भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, तनख्वाह कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन अभ्यर्थी इसमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में फॉर्म भर सकते हैं और इसके सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का है, यह आदेश है 17 अक्टूबर आज का ये आदेश है। जो वित्त सामान्य विभाग के ये प्रपत्र जारी हुआ है। इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नंबर पे विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएं। पद कौन कौन से हैं और उनकी योग्यता क्या है। सबसे पहले हम बात करें व्याख्याता विभिन्न विषय। एक तो उस स्कूल में वो पद जो है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं उस वैकेंट होना चाहिए। उस पोस्ट पे वहाँ स्कूल में अगर कोई भी नहीं है तो आप वहाँ के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पहले से कोई मौजूद है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और जैसे ही वहाँ पर अगर कोई आएगा किसी ट्रांसफ़र से या नई भर्ती से तो आपको तुरंत वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। यानी बिल्कुल अस्थायी तौर पर है, और वो पद नहीं भरे तब तक आपको रखेंगे। जैसे ही वो पद भर जाएगा तो आपको हटा देंगे। तो व्याख्याता विभिन्न विषय, वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, अध्यापक लेवल 2 और अध्यापक लेवल 1, इनकी योग्यता अलग अलग है सभी की, वो आप सभी जानते हैं अच्छे से। इसमें फॉर्म भर सकते हैं एक तो जो सेवानिवृत्त हैं वो, और जो नए हैं वो भी भर सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, ये सभी पोस्टें हैं इसमें। फिर नोट फर्स्ट पॉइंट है, गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों। इसका मतलब आपने जो फर्स्ट व्याख्याता के लिए 21 वर्ष और 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के लिए जो है वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक के लिए 18 वर्ष। नेक्स्ट है, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। सेवानिवृत्त और निजी भी। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परंतु अध्यापक लेवल 1 व अध्यापक लेवल 2 के पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। यानी रीट में पास हैं या नहीं है ये उनके लिए बाध्यता नहीं है। ये रीट के पास होने की जो बाध्यता है जो ये निजी अभ्यर्थी हैं उनके लिए है कि वो रीट में अगर पास हैं तो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्त शिक्षक की जो अधिकतम आयु है 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। 65 से ज़्यादा है तो वो पात्र नहीं होंगे। भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानिक न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित किए जानी अनिवार्यता होगी। यानी महात्मा गांधी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उनके अंदर आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो जो भाषा है जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो उनमें तो मीडियम की कोई बाध्यता नहीं है। इसके अलावा बाकी किसी भी विषय के लिए आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होने जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य। नेक्स्ट है रिक्तियाँ। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाए। स्वीकृत और स्पष्ट रिक्त पद होगा तो ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकता है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। कम से कम एक बार
साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों को स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षा हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई स्कूल इंग्लिश मीडियम बनी है और उसके बाद कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ है तो उनको उसके अंदर नहीं लगाया जाएगा। तो साक्षात्कार होना, अगर एक बार साक्षात्कार हो गया और फिर भी अगर कोई पोस्ट खाली रह जाती है तो उसके लिए गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने का प्रावधान होगा, अन्यथा नहीं। रिक्तियों का प्रकाशन, विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय पीईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा। रिक्तियों का प्रकाशन कब किया जाएगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। आवेदन प्रक्रिया, किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हों निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य पीईओ को स्वयं व्यक्ति से विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अधिकतम आयु 65 वर्ष है, तो आप खुद जाकर के स्कूल के प्राचार्य या पीईओ साहब को आप फॉर्म जमा करवा सकते हैं। कब करवा सकते हैं ये इस डेट के बारे में भी हम बात करेंगे नीचे। वरीयता का निर्धारण, कि जो वरीयता, जैसे मान लो किसी एक पोस्ट के लिए फॉर्म ज़्यादा आ गए तो वरीयता का निर्धारण कैसे किया जाएगा कि किसको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाए। तो विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य पीईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद में वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25%, जो अपनी शैक्षणिक योग्यता है उसका तो 25%, और जो पर शैक्षणिक योग्यता जैसे बीएड होगी, बीएसटीसी होगी, उनका 25% अंक भार जोड़कर किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। अगर अंक बराबर है तो जिसकी एज ज़्यादा है उसको ऊपर रखा जाएगा और जिसकी एज कम है उसको नीचे रखा जाएगा। नेक्स्ट है परिवेदना प्रस्तुत करना। जो परिवेदना की भी अगर किसी को कोई समस्या हो तो परिवेदना प्रस्तुत कर सकता है। पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस के अंदर, तो आपको जो पात्रता से संबंधित या वरीयता संबंधित कोई भी परिवेदना है तो 7 दिन के अंदर प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्न होगी। अध्यक्ष होगा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ, और सदस्य होंगे डीओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य माध्यमिक और प्रारंभिक दोनों, और संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। नेक्स्ट है विद्या संबल योजना के तहत मानदेय कि पैसे कितने मिलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, ये काम की बात है। विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घंटा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा। अध्यापक लेवल प्रथम लेवल द्वितीय कक्षा 1 से 8 प्रति घंटा मानदेय 300 रुपये 1 घंटे के हिसाब से दिए जाएंगे। तो अधिकतम मासिक मानदेय कितना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको 21,000 रुपये दे सकते हैं, 21,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। और ये काउंटिंग होगी जितने दिन स्कूल चलेगी उस दिन की 1 घंटे के 300 रुपये के हिसाब से। वरिष्ठ अध्यापक को 1 घंटे के 350 रुपये मिलेंगे, अधिकतम 25,000 रुपये। प्राध्यापक को 400 रुपये और अधिकतम जो मिलेंगे उनको 30,000 रुपये। ऐसे ही लैब असिस्टेंट जो होगा उसको 1 घंटे के 300 रुपये, अधिकतम 21,000 रुपये। ऐसे ही जो पीटीआई होंगे शारीरिक शिक्षक उनको 300 रुपये 1 घंटे के और अधिकतम 2100 रुपये। इसके साथ ही जो अन्य शर्त हैं ये इसमें दी हुई है। इसके नीचे है टाइम टेबल की कब कहाँ अपने को जो रिक्त हैं पद, किस स्कूल में कितने रिक्त पद हैं, फॉर्म कब तक भर सकते हैं, वो सब डिटेल में इसका टाइम टेबल दिया हुआ है। जो विज्ञप्ति और रिक्तियों का जो प्रकाशन होगा वो 1 नवंबर को होगा। आवेदन की तिथि है 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक विद्यालय समय में, यानी कि इस समय विद्यालय का समय रहेगा 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो उसी टाइम में आपको आवेदन जमा करवाना है।
5 तारीख को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जो जितने आवेदन प्राप्त होंगे उनकी सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। फिर पात्रता की जांच करना, वरीयता सूची बनाना अस्थायी 7 तारीख तक, 7 नवंबर तक। फिर आपत्तियां मांगना 9 नवंबर तक और अंतिम वरीयता सूची बनाना 10 नवंबर तक। फिर मूल दस्तावेजों की जांच करना 11 नवंबर को। फिर आदेश जारी करना 12 नवंबर को, जो चयनित होंगे उनका आदेश जारी किया जाएगा और उनके कार्यग्रहण की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 19 नवंबर। यानी ये प्रक्रिया 1 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद है नीचे ये, अब इसके कि आपको जो फॉर्म होगा उस फॉर्म का प्रारूप कैसा होगा, कैसे क्या क्या भरना है उसमें, वो देखिए। आवेदन का प्रारूप, इसमें फ़ोटो लगानी है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, आवेदित विद्यालय का नाम, किस विद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आवेदित पद का नाम, पद कौन सा है, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, आवेदन कब जमा करवा रहे हैं आप वो तिथि आ जाएगी, या जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, किस वर्ष में आपने पास की, प्रतिशत लिखना है, प्रशैक्षणिक योग्यता जैसे बीएड या डीएलएड ये इनको लिखना है, वैध पात्रता परीक्षा जैसे मान लो कोई रीट की पात्रता उत्तीर्ण होना आवश्यक है तो उसके प्रतिशत कितने आए, निवास का पता, अपना एड्रेस, स्थायी पता और वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, जाति वर्ग, आरक्षित वर्ग होने पर इसके साथ में वो सर्टिफिकेट लगाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त, ये है इसके अंदर। बाकी सभी अपने जो स्नातक के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड उनकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, साथ में शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे। तो शपथ पत्र क्या होगा वो भी देखिए, नीचे देखते हैं। शपथ पत्र का प्रारूप नीचे दिया हुआ है, ये है, इसमें इस शपथ पत्र के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है और ये शपथ पत्र आपको फॉर्म के साथ सबमिट करना है। ये था इसके अंदर कंप्लीट डिटेल जो विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी गवर्नमेंट स्कूलों में राजस्थान सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल। फिर भी आपको अगर इससे संबंधित कोई समस्या हो तो हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके।